जहाँ चुप बैठते हो ना वहाँ पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू। फिर वो ये अनुराग टाइप कैटेगरी में आप आ जाते हो, कोई भी आकर आपको कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ऐश्वर्या नील को फर्स्ट वीक से ही वॉर्न करते आई थी, बट एक होता है ना कि यार जब तक पहला बार वो लोग नहीं करे हम नहीं, वो जो उसका पैर मारना था, उसको उसके पैसे को लेकर गिनाना था विक्की का। कोई मेरे घर पर आएगा तो मैं बाहर चली जाऊंगी, तुम पहले खुद तो देख लो कि क्या तुम शायद खुद उस घर तक पहुंच पाओगी। Hi, this is Vihan Verma and you're exclusively watching me on Telly Masala. हेलो वेलकम टेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त वो इंसान जो नील और ऐश्वर्या के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उनके साथ में शो में आपने देखा होगा और आज उन्हीं के गेम पर हम इनसे बात करने वाले हैं। मेरे साथ में है विहान। विहान, कैसे हो विहान आप? ठीक, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो विहान कह लो या मोहित कह लो, लेकिन ये दर्शक जो है ना ये सब आपको मोहित के नाम से जानते हैं। और आपके साथ वाले गए हुए हैं बिग बॉस के घर के अंदर, क्या कहेंगे, कितना फॉलो कर पा रहे हैं? फॉलो तो रोज़ कर रहा हूँ, अब तो मोटिवेशन मिल गई रोज़ देखने की। पहले भी देखता था बट अब तो इसे प्रॉपर आग गड़ा कर देखनी पड़ती है, बिकॉज यू नो योर टू क्लोज फ्रेंड्स एंड पीपल हैव गॉन इनसाइड। सो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग इट। कैसे कर रहे हैं आपका जो अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं आपके को एक्टर्स, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे अब? अच्छा कर रहे हैं, अभी दिख भी रहे हैं, अपनी ओपिनियंस भी रेस कर रहे हैं, अपना स्टैंड भी रख रहे हैं। जहाँ ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो नील स्टैंड लेता है, ऐश्वर्या स्टैंड लेती है। तो कंपेयर टू फर्स्ट वीक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और आपकी अगर हम बात करें तो क्या रिएक्शन था आपका जब उन्होंने पहली बार आपको ये बताया कि यार कि हम बिग बॉस के अंदर जा रहे हैं, बिग बॉस के घर के अंदर जा रहे हैं? हमें तो डे वन से आई वाज पहले दिन से पता था? पहले दिन से ही पता था व्हेन दे वर अप्रोच्ड, व्हेन शी वाज इन केप टाउन इन फॉर खतरो एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाइल ही वाज डूइंग घूम एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई न्यू एंड आई रियली, सो नील वाज नॉट सो श्योर दैट ही वांटेड टू डू इट, बिकॉज उसने कभी देखा नहीं है, ना कि ऐश्वर्या ने कभी देखा है। जो भी देखा है यहाँ वहाँ छोटे मोटे क्लिप्स देखे, तो थोड़ा डर रहे थे कि मैंने कहा नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू गाइज रियली शुड एनकैश इट, बिकॉज घूम वॉज जस्ट अबाउट टू फिनिश एंड इट्स लाइक नथिंग बेटर देन बिग बॉस, बिकॉज सच अ पॉपुलर शो। फिर एक पॉपुलर शो, हिट शो बिग बॉस। वी ऑल नो हाउ बिग बॉस चेंजेस लाइफ ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड दे ग्रैब्ड इट। एंड अगर सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या लगी आपको अगर पूरे इन 6 हफ्तों के अंदर की अगर हम बात करें तो? क्योंकि अब शो ने पिकअप पकड़ लिया है, अब धीरे धीरे सारे लोग खुलने लगे हैं, अब लड़ाई भी हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं और वो चीज़ हो रही है जो मतलब ऑडियंस को जो मसाला चाहिए शो के अंदर से। क्या बदलाव आप उनके अंदर देखते हैं इन 6 हफ्तों के अंदर? मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, अब उनकी फ्रेंडशिप्स भी दिख रही हैं, दे आर टेकिंग स्टैंड्स। वो चाहे बात रहे नील ने जो विक्की के लिए भी जो स्टैंड लिया था उसके विक को लेकर, इन स्पाइट ऑफ देम हैविंग इश्यूज ही स्टिल टुक अ स्टैंड फॉर हिम, विच इज़ वेरी नाइस। फिर उनकी आपसी भी एक अच्छे इक्वेशंस बन गए हैं, रिंकू जी के साथ बन गए हैं। फिर भले शायद वो जो नोक झोंक जो खानजादी के साथ है ऐश्वर्या और नील दोनों की, तो अच्छा लगता है ना। अब देखिए कि कंट्रीब्यूशन है, सब तरफ से है, सब अच्छा जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। सो या बट ये दोनों जो हैं आपस में जो इन दोनों के डिफरेंसेस हो जाते हैं, नील और ऐश्वर्या की मैं बात कर रहा हूँ, जो झगड़ जाते हैं। इवन कल के एपिसोड में भी अगर हम उसकी हम बात करें तो जहाँ पे किचन की बात चल रही थी, वो आते हैं, वो कहते हैं कि यार तुम्हें मेरी लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए। तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि अब शो के इतने आगे आकर अब इन दोनों को थोड़ा खुद पे थोड़ा कंट्रोल करके अब थोड़ा गेम पे फोकस करना चाहिए और एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़े थोड़े कम करने चाहिए? ये देखो, अभी कल भी जो हुआ था, आई विल नॉट कॉल इट एज लड़ाई झगड़ा, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट। कि नील के कहने का मतलब वॉज राइट कि तू सबके सामने मुझे ये मत बोल, तू मुझे रूम में आके बोल दे, या हमारे रूममेट्स जो उनके दम के रूम में आके तुम बता दो। वहाँ जब बता दे तो क्या होता है ना, ये सारे जो होते हैं ना वो ईगल्स की तरह होते हैं, आके चमड़ जाएंगे, अच्छा देख तेरी वाली बोल रही है, ये वो यू नो हाउ इट इज़, राइट। तो नील का पॉइंट भी राइट है और ऐश्वर्या का पॉइंट भी गलत नहीं था कि यार ऐश्वर्या ने, इफ़ यू स्टेप इनटू हर शूज एंड सी, वो भी राइट बोल रही थी कि यार अगर तेरे से गलती हुई है तो तू वो डस्टबिन का जो भी वाज वेरी प्राइमरी इशू, इट गॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन, वॉट एवर, जैसा भी था जो भी था। बट आई फील कि ठीक है, दोनों एक दूसरे को एटलीस्ट दे दैट कपल जो एक दूसरे को झूठा वो नहीं देंगे कि अरे तू सही कर रहा है, अरे तूने आज क्या फाड़ दिया। दे करेक्ट ईच अदर, दे कम एंड दे टेल ईच अदर कि नहीं बाबू तेरे से ये गलती हो गई, तेरे से ये हो गया वो हो गया। तो वो एक अच्छी चीज़ है दोनों के बीच में कि दे बोथ हैव सेल्फ रियलाइजेशंस कि यार हमारे पार्टनर्स ने हमें रियलाइज़ करवाया है, सो दे मस्ट बी राइट। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसका एग्रेशन आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है? शॉकिंग तो किसी का भी नहीं लग रहा, क्योंकि हमने एक दूसरे का अग्रेशन देखा हुआ है, साथ में काम कर रहे थे हम, वी बीन सच क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली की तरह हो गए, घर पे एक दूसरे के आना जाना है। बट नील का थोड़ा ज़्यादा लगता है, बिकॉज नील का कैसा है ना कि बहुत शांत स्वभाव का आदमी है वो एकदम से नहीं भड़केगा, उसको यू विल नीड अ लॉट टू प्रिक दैट मैन। तो अगर वो इतने जल्दी फट रहा है तो मतलब जेन्युइनली उसको चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। आखिरी बार नील को गुस्से में कब देखा था आपने सेट के ऊपर?
वो जब टेररिस्ट को मारा था ना गोलियों से हमारे ऑन लोकेशन, तभी देखा था, क्योंकि हमारा सेट वाज अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन टीम वाज वेरी गुड, क्रिएटिव्स वर वेरी गुड, डायरेक्टर्स वर वेरी गुड। इन जनरल अगर किसी बात पे अगर गुस्सा आ गया हो यार, कई बार एक दूसरे की बातें नहीं समझ में आती हैं या हम एग्री नहीं कर पाते हैं। नहीं, हमारे तो झगड़े, मेरे तो नील के तो बहुत झगड़े होते थे लास्ट लास्ट में, तो हाँ हाँ, वो तो मस्ती मजाक हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत करते थे ऐसे वैसे। तो वो तो फिर भी एक हेल्दी वे में होता है, वो आपको समझ में आता है, बट दिस इज़ नॉट वेरी हेल्दी और फनी जोन में ना। तो थोड़ा लगता है कि यार नील जैसे शांत आदमी को आपने प्रिक कर दिया और वो भड़क गया, मतलब बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ही इज़ नोन फॉर हिज कामनेस। इवन यार लगता है यार वो कि मतलब ये बहुत शांत मिजाज का है। इवन जब सलमान खान भी उन्हें समझा रहे थे वीकेंड के वार पे कि भाई तुम थोड़ा अपने लिए स्टैंड लो, थोड़ा अपने बारे में देखो, तो उसने बोला सर आई एम ओके, अगर मेरी वाइफ है, अगर मुझसे नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी। किससे बोलेगी? एब्सोल्युटली। देखो, हर कपल का एक अपना अलग इक्वेशन होता है। सम पीपल टेक इट वेल, सम पीपल डोंट। कोई कुछ कपल होता है जो रिटेलिएट कर लेता है, कुछ कपल होता है जो समझ जाता है कि ठीक है यार, अगर मैं उसको बोलता हूँ तो वो भी मुझे बोल सकती है। तो ये दोनों की आपसी बीच की बात है, राइट? आपका क्या रिएक्शन था जब सलमान खान ने उन्हें समझाया? प्रोमो देखकर तो यही लगा, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या, बट जब टेलीकास्ट देखा तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, एंड वेरी नाइसली, एंड वेरी यू नो, it's not his duty to do that. He's Salman Khan for all you know, यार. So for him to come that and solve these issues, it really takes a lot of वो, कि आपको भी अच्छा लगता है कि यार someone so big is explaining, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही समझ में आ जाती हैं। तो अच्छे से समझाया, बहुत प्यार से समझाया और समझ भी गए दोनों। बट बाकी यार है तो पति पत्नी यार, नोक झोंक तो होंगी, नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होता है, कि झगड़ते ही नहीं है। बट अच्छा है, क्यूट लगता है मेरे को दोनों। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा आपके लिए शॉकिंग थी वो बात कि जब बिग बॉस ने उनको हल्का सा रोस्ट कह सकते हैं या ट्रोल कह सकते हैं या मजाक बनाना कह सकते हैं कि मतलब दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, जब उन्होंने गाना बनाया और उन्होंने पूछा कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो, जहाँ से मुझे लगता है कि शायद इवन ऑडियंस को लगता है कि थोड़ी ऐश्वर्या और नील में थोड़ा उनमें वो थोड़ा वो गेम के प्रति थोड़ी वो आग दिखी कि मतलब कि हाँ यार कि अब थोड़ा खेलना शुरू कर। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना यार, एकदम से कंफ्यूज हो गए थे। प्रिपेयर्ड आप बाहर से कितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाकर जाओ, अंदर जाके तो इट ऑल हैपेंस नेचुरली ओनली, राइट? इट ऑल अनफोल्ड्स डे बाय डे। तो एक अच्छा वो था उन दोनों के लिए, इनसाइट था, जहाँ उनको इनडायरेक्टली बोला भी गया था कि आप कंट्रोल हो रहे हो, आप आप बात नहीं कर रहे हो। फिर नील को भी बुलाया था थेरेपी रूम में, तो बहुत अच्छे से समझाया है, पुश किया। आई थिंक देव अंडरस्टूड द साइंस एंड सिग्नल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी टीम की तरफ से आ रहे हैं बिग बॉस की। तो अच्छा खेल रहे हैं, आई एम श्योर पिकअप कर लेंगे। और आपकी मुलाकात भी हुई थी उनकी घर जाने से पहले, तो क्या सलाह आपने दी थी? क्योंकि बहुत क्लोजली आप देखते हैं, जो आपने बताया मुझे कि मतलब कि मैं तो भाई बिग बॉस का फ़ैन हूँ, क्या सलाह आपकी तरफ से थी कि भाई ये तो ज़रूर कर लेना और ये बिल्कुल मत करना? मैं तो बोलता झाड़ के आओ यार, चुप मत रहो, झाड़ कर आओ। क्योंकि जहाँ चुप बैठते हो ना, वहाँ पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू। फिर वो ये अनुराग टाइप कैटेगरी में आप आ जाते हो, कोई भी आकर आपको कुछ भी बोल के चले जाता है, तो मैंने यही बोला था, एंड इंडिविजुअली दे नॉट दैट टाइप ऑफ पीपल जो किसी की सुनकर लेंगे। ये तो आप एक फॉर्मेट में हो, आप अटक जाते हो, यू कैन नॉट ऑलवेज कीप फाइटिंग, वरना यू विल कम अक्रॉस एज वेरी फाइटर कॉक टाइप ऑफ अ पर्सन, विच दे रियली नॉट इन रियल लाइफ। दे बोथ वेरी कंपैशनेट एंड काइंड पीपल, लाइक एवरी अदर कंटेस्टेंट। सर आई एम श्योर ये अंदर एक गेम है, सब पे एक प्रेशर होता है, कोई झगड़ालू नहीं होता है सच। तो मेरी तो एडवाइस यही थी कि मस्ती करो, गेम में घुसो, बट मस्ती करो, इन्जॉय करो। क्योंकि जब आप गेम में घुस जाते हो ना, तो आपको सिर्फ गेम दिखता है और उसके चक्कर में ना आपके पर्सनल रिलेशंस आड़ में लग जाते हैं। तो मैंने तो यही एडवाइस दी थी उनको। ऐश्वर्या को बहन कहते हैं आप, अगर उनकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी बहन थोड़ी सी डोमिनेटिंग नहीं लगती है आपको? हाँ है, वो तो जग जाहिर है, थोड़ी डोमिनेटिंग है, बट होता है ना। बट उनका बेस्ट पार्ट क्या है ना, दे बोथ बैलेंस ईच अदर वेरी वेल। इट्स नॉट कि अगर ऐश्वर्या है तो ऐश्वर्या की ही चलेगी, या अगर नील शांत है तो वो बेचारा शांत ही रहेगा, ऐसा नहीं। दे बोथ हैव देयर ओपिनियंस, बट समटाइम्स एज कपल यू लेट गो ऑफ थिंग्स। आप प्यार में हो तो अच्छा चल ठीक है, आज तेरे हिसाब से कर, अच्छा चल ठीक है आज मेरे हिसाब से कर लेते हैं। तो वो तो एक बहुत ही वो नेचर, अब डोमिनेंट नेचर है, क्योंकि वो दिख कर आता है। नील बहुत शांत, एकदम वो टिपिकल दामाद टाइप्स है वो बेचारा। तो बट ठीक है, बोथ ऑफ देम, दोनों में इक्वली चर्बी है, कीड़े हैं, वो दिखने जो जानते हैं उनको पता होता है, राइट? मैंने इतने सारे लोगों से मैंने बात की है, इतनी सारी लड़कियों से, इतने सारे फैमिलीज से, जो है मतलब नील ना छाए हुए हैं यार इस वक्त पे बाहर कि यार कि लड़का चाहिए तो ऐसा चाहिए। इवन एक्स कंटेस्टेंट, मैंने सोनिया से भी मैंने बात की, मैंने कहा अगर लड़का चुनने का अगर मौका मिले, एक तरफ विकी है और एक तरफ नील है, तो आप कैसा लड़का पसंद करोगे? उन्होंने बोला मैं नील पसंद करूंगी। बिकॉज ही हैज ग्रीन फ्लैग से लेकर घूम रहा है बंदा। ग्रीन फ्लैग, मैं तो बोलता कल किसी को ग्रीन चद्दर लेकर घूम रहा है वो। बट अच्छी बात है दैट पीपल आर रियली, बिकॉज
क्या होता है ना, जब when he was playing Virat, he was often misconfused for a lot of things because he was playing a character. Now he's himself. He is his genuine self. वो है ऐसा, वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है. वो बहुत शांति से आपको समझाएगा, बात करेगा. एंड he is that one person ना कि he only needs love from you. ही इज़ नॉट अ मटीरियलिस्टिक पर्सन. ही ओनली नीड्स लव. उसको तो अटेंशन भी नहीं चाहिए बेचारे को. उसको तो सिर्फ आप प्यार दे दो और उसका वहीं पर वो पिघल जाता है. बट लेकिन भाई बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है जिस तरीके से वो जो नील के अंदर हम विराट वाला कैरेक्टर तो हम देखते देखते हैं, लेकिन ऐश्वर्या के अंदर आज भी हम वही कैरेक्टर देख रहे हैं जो उन्होंने प्ले किया है शो के अंदर. आप एग्री करते हैं या नहीं करते? No, I disagree because I feel Paki was very, very, very manipulative, very toxic, and very self-centered. Aishwarya is completely opposite to all of these things. She is someone, अगर आप तो आप टेलीकास्ट पे देखते हो, बट इफ़ यू चिल विद हर ऑन वन बेसिस, शी इज़ वेरी फन पर्सन. शी मेक्स यू फील कंफर्टेबल. शी विल क्रैक जोक्स विद यू. यू नो, शी विल नेवर थिंक कि अरे तुम मुझसे कम हो या तुम मुझसे ज़्यादा हो. वो सबको इक्वल एट पार देखती है. दैट्स एंड शी इज़ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिटिव दैट वे. यू नो, जब हम सेट पर भी थे, हमारी ये मस्तियाँ होती थी. शी इज़ ऑलवेज मेड ऑल ऑफ अस फील सो कंफर्टेबल. मैं तो इनफैक्ट 1 साल बाद आया था रिप्लेसमेंट बनकर. तो मेरे लिए शी हैड ओपन मी, लाइक यू नो, वेलकम मी विद ओपन आर्म्स. सो अच्छी बंदी है, बट कहीं हर एक बंदे का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है. एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट? तो उसका वो एक कैरेक्टरिस्टिक है. अब बाहरी दुनिया के लिए वो डोमिनेटिंग होगा, मेरे लिए इट्स कॉल्ड स्ट्रांगली ओपिनियटेड. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा जब एक वक्त जब चल रहा था, जब उन्होंने नील और ऐश्वर्या की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी और उन्होंने ये बोला कि यार जब मैं लड़ा करूँ तो मेरे बीच में मत आया करूँ, और कई उन्होंने ऐसे सारे वर्ड्स कह दिए जहाँ पे एक वक्त ये आ गया था कि लोगों ने ना ऐश्वर्या को टॉक्सिक कहना शुरू कर दिया था. आपने पढ़ी वो सारी चीज़ें? हाँ, अब पढ़ी क्या, मैंने तो देखी हैं. बट माई ओनली प्रॉब्लम इज़ अगेन एज यू से कि हम कुछ पार्ट देखते हैं टेलीकास्ट का. हम ये नहीं देखते कि उसका कितना बिल्डअप है, कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कितनों का अलग ड्रामा चल रहा है. रूम में ड्रामा, विक्की, ईशा, समत, एवरीवन. इट ऑल पाइल्स अप टू यू एंड इवेंचुअली इट कम्स आउट. इट ऑब्वियसली कम्स ऑन पर्सन हु यू लव द मोस्ट, राइट? अगर दोनों एक दूसरे से शादीशुदा नहीं होते, सिर्फ शो में मिले होते, तो बात अलग होती. तो कहीं ना कहीं आई थिंक जायज़ भी है और थोड़ा वो भी है. इट्स डिबेटेबल यार, क्योंकि एक कपल का आपसी इक्वेशन क्या होता है ये कोई थर्ड पर्सन विल नेवर अंडरस्टैंड. भले चाहे वो नील की मॉम क्यों ना हो, ऐश्वर्या के पेरेंट्स क्यों ना हो, यू नो. उनका क्या रिएक्शन होता है ये सारी चीज़ें देखकर? फैमिली के क्लोज कनेक्ट में है आप? या ऑफ कोर्स आई एम टू इन टच विद. सो नील की मॉम और मेरी मॉम आर ऑलमोस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. तो हमारा एक दूसरे के घर पे आना जाना होता है, बातचीत होती है. बट आई पर्सनली डोंट कॉल नील्स मॉम सो मच आफ्टर एवरी एपिसोड, बिकॉज पता है क्या होता है, एक तो वैसे ही उनको बहुत स्ट्रेस होता है, यू नो, बिकॉज नील की सिस्टर इज़ इन US, शी सेटल्ड ओवर देयर, नील इज़ हियर, और उसके बीच में वो गेम देखती हैं. एंड शी इज़ नेवर सीन बिग बॉस, शी इज़ नेवर फॉलोड बिग बॉस. एंड कई बार मम्मीज और मम्मीज को समझ नहीं बहुत ज़्यादा कॉल करते तो उनके दिमाग में भी वही चलता रहेगा. सो आई पर्पसली मेक एन एफर्ट टू नॉट कॉल हर सो मच अबाउट दीज थिंग्स. इवन इफ आई कॉल आंटी ऑल गुड ऑल वेल, डू यू नीड एनीथिंग. कभी ऐसा हुआ कभी कि आपके पास में उनका फ़ोन आया हो और उन्होंने कहा हो कि यार मेरा बेटा ना बहुत अंदर सफ़र कर रहा है या बहुत सारी चीज़ें हो गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं इमोशनल, ऑफ कोर्स शी मिसेस नील, बट ये कभी नहीं हुआ है कि मेरा बेटा सफ़र कर रहा है या मेरी बहू सफ़र कर रही है. दे ऑल नो कि ये गेम में हर कोई सफ़र करता है एट वन पॉइंट. तो उनका वैसा वो नहीं है. नील हैज़ बीन रेस्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. नील्स मॉम इज़ अ वेरी स्ट्रांगली ओपिनियटेड लेडी हर सेल्फ. सो नील ऑल्सो नोज़ कि किस हद तक किस तरह से बात करनी है. और वो जो हम बोलते हैं ना कि औरत पे आवाज़ रेज़ नहीं करनी, ये नहीं करनी, बट आई थिंक नाउ अब जेंडर इक्वालिटी है. अगर एक औरत आवाज़ रेज़ करती है तो मर्द चुप नहीं बैठेगा, मर्द करेगा तो औरत चुप नहीं बैठेगी. सो दैट वे ऐसा कुछ इशू नहीं है. हिज पेरेंट्स आर वेरी चिल दैट वे. ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं बाहर भी दोनों की? नहीं यार, इससे ये तो एक अलग वो एक हाइट अप हो जाता है. इतनी लड़ाई तो मैंने कभी नहीं देखी है. एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंदर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. हाँ, कौन सबसे ज़्यादा इन दोनों के रिश्ते में आग लगाने की कोशिश कर रहा है अगर उसकी हम बात करें तो? कोई पर्टिकुलर इन पर्सन नहीं कर रहा है. इट्स द सिचुएशन दैट हैपेंस. आई विल नॉट से कि कोई एक अगर आपको क्रेडिट देना हो कि हाँ यार ये बंदा जो है ना इसकी वजह से, मुझे लगता है विक्की अंकिता को लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाती हैं इन चीज़ें. बिकॉज ऐश्वर्या नील को फर्स्ट वीक से ही वॉर्न करते आई थी. बट एक होता है ना कि यार जब तक पहला बार वो लोग नहीं करे हम नहीं
वी कैन एंड दे डिड नॉमिनेशंस में जो उन्होंने किया. लेकिन अगर नील की बात करें हम और ऐश्वर्या की बात करें, वो तो हैं ही हैं, आपके क्लोज हैं, और अगर विकी और अंकिता की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है आपको, कुछ बाहर का कुछ इनका मैटर है क्या? आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों की लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि बार बार इन दोनों की ही आपस में कैसे लड़ाइयाँ हो जाती यार बाहर से तो दे वर नॉट ग्रेट फ्रेंड्स. They had worked together. Vicky used to invite them as a couple for parties, होली. They एक आध दो बार गई भी हैं. And they've always spoken very highly of Vicky and Ankita. They're very great hosts and very gracious people to be with. पर मुझे क्या लगता है, जब आप अंदर जाते हो तो आप शायद इक्वेशंस भूल जाते हो. और ये पहली गलती हुई थी विक्की और अंकिता से, जब अंकिता ने नील को नॉमिनेट कर दिया था. बिकॉज अगर मैं आपको अपना दोस्त बोलता हूँ तो मैं आपको पहले वीक में नॉमिनेट नहीं करूँगा. आई विल सपोर्ट यू, आई विल गिव यू अ चांस. मे बी अंकिता को लगा होगा नील का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा, एंड राइटफुली सो. शी इज़ एंटाइटल टू हैव हर ओन ओपिनियन. बट आई फील जब आप फ्रेंड्स बोलते हो ना, तो फिर आपको सुनना भी चाहिए. और अगर आप नॉमिनेट कर रहे हो तो फिर आप में उतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि आप जब वो आपको नॉमिनेट करते हो आप भौखला ना जाओ, जो वो भौखला जाती है. सो या आपको वो गार्डन वाला इंसिडेंट याद है जब ऐश्वर्या की और विकी की लड़ाई होगी? की लड़ाई होगी. हाँ, बिकॉज यार देखो, एक ना वो होता है, ऐश्वर्या को हाँ आप इजीली ट्रिगर कर सकते हो, बट अ पर्सन लाइक विक्की बहुत मैनिपुलेशन, धीरे धीरे से पोक करना, वो नहीं होती चीज़ें इनसे समझ. और स्पेशली जब इन पर एज अ कपल कोई कुछ बोलता है, दे डोंट लाइक इट बिकॉज देव बीन थ्रू दैट. नो, जो जब गुम था, दे वर ऑपोजिट ईच अदर. पीपल यूज टू ट्रोल अ लॉट. एट वन पॉइंट इट डिडंट मैटर टू देम बिकॉज दीज आर ऑल जस्ट फेसलेस, नेमलेस पीपल ऑन सोशल मीडिया. बट यहाँ जब आपके सामने कोई एक बंदा है जिसको आप बाहर से जानते हो. उस वक्त भी कई सारी ऐसी न्यूज़ आया करती थी कि ऐश्वर्या का कुछ बिहेवियर जो है सेट के कुछ लोगों के साथ में ठीक नहीं है, एक्टर्स की आपस में नहीं बनती है. तो बट लेकिन ये पता है, एक तो पहली बात तो ना, ये बहुत रॉन्ग स्पेकुलेशन है. जिन एक्टर्स की नहीं बनती है उन तक तो ये क्वेश्चन, उनका तो नाम ही बाहर नहीं आया है कभी. और you know what I'm trying to say, up to now show is over, everything is over, and I still stick to the fact that our show was a very friendly environment. हाँ, आपस में किसी की नहीं, आज आपके भी रिपोर्टर सर्कल में आपकी किसी रिपोर्टर से शायद नहीं जमती हो, बट दैट डजंट मीन आप उनसे झगड़ा करते हो. यू मूव ऑन, राइट? आप पकड़ कर नहीं बैठते. तो होता है, कई बार सेट्स पर होता है कि आपकी आपस में किसी एक्टर से नहीं जमती, बट आपने पढ़ी इस तरीके की न्यूज़ जो ऑफकोर्स पढ़ी यार. पढ़ते हम तो देखते थे, सेट पे लोग बात करते थे तो हमें तो पता है, बट वी नो द रियलिटी ना. ठीक है, ओके, अब जग जाहिर हो गया कि इन तीनों की आपस में नहीं पटती थी, बट उससे कभी भी शूटिंग हैम्पर नहीं हुई है कभी भी. नो वन हैज, यार हम सबने देखा कि यार क्या सीन निकल कर आते थे. सीन निकल गया. एंड ऑल ऑफ अस वर वेरी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल एक्टर्स. यार हम आते थे, अपना काम करते थे, अपने हिस्से का फेम, अपने हिस्से का पैसा लेके वी यूज्ड टू गो होम. दैट्स हाउ वी वर्क फॉर 2.5 years. ब्लोन आउट प्रपोर्शन तब हो गई जब फैंस बात करते हैं. बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, चलो ठीक है, दे ऑल्सो गेट इमोशनल. वो देखते हैं, दे वॉन्ट देयर लीड पेयर्स टू बी टुगेदर ऑलवेज ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन. बट हर बार चीज़ें इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू वॉट दे थिंक और परसीव, राइट? सो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ टॉक्सिसिटी थी हमारे सेट पर. सेट वॉज रियली, आप कभी अगर आते ऑफ कट, अगर आप हमें देखते मेकअप रूम्स में, तो हम तो एक दूसरे की कितनी बेइज्जती करते थे यार, हंस हंस के मजाक करते थे, चीज़ें फेंकते थे एक दूसरे को. मैं बोल रहा हूँ हमारा सेट वॉज क्रेजी. तो आई डोंट नो, जब ऐसी चीज़ें बाहर थी तो आपको और बुरा लगता है, सो या. नहीं, फिर बीच में फिर दोनों ने एक दूसरे का फॉलो कर दिया. जब ऐश्वर्या की और आयशा की अगर हम बात करें तो वो भी जब न्यूज़ फिर उसमें बन गई फिर. राइट, ठीक है, कर दिया अनफॉलो. अब मुझे नहीं पता किसने किसको पहले किया, किसने किसको क्या किया. आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज अब हम उस मुद्दे से हट चुके हैं. शो को ख़त्म हुए नहीं, सॉरी, हमें जाए हुए. सो सॉरी इफ द प्रोड्यूसर्स आर वाचिंग, आई डोंट मीन दैट. बट आपका सारा का सारा वो हमारा कास्ट चला गया है, व्हाटएवर, जैसे इट्स अ न्यू फ्रेश था, व्हाटएवर. बट आई जस्ट फील कि ठीक है, फॉलो अनफॉलो ठीक है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. देखो, मेरे साथ जिन एक्टर्स को मेरे साथ इशू थी वो एक अलग था. मेरे साथ जिसको इशू नहीं, आई एम फाइन विद दैट एक्टर. आई एम फ्रेंड्स विद आयशा ऑल्सो. ऐश्वर्या इज़ वेरी क्लोज टू मी, नील इज़ वेरी क्लोज टू मी, ऑल दैट एक्टर. एक आध दो को छोड़कर मेरी भी सबके साथ बनती थी. इट्स ओके. और कौन थे वो एक आध दो जिनके साथ में नहीं बनती थी? मैं ये बोलकर उनको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा अभी. ठीक है, नहीं जमती थी, इट्स ओके. बट जो मोहित को पहचानने वाले और जो रेहान के जो पहचानने वाले जो हैं वो समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है. नहीं, आई डोंट थिंक ऐसे समझे होंगे बिकॉज जो इतना छुपा के रखा है भाई तुमने. हाँ यार, क्योंकि देखो यार, मेरा एक सिंपल मानना है, और जिनके साथ मेरी अनबन है शायद उनका भी यही मानना होगा कि वी आर हियर टू वर्क. ये बिग बॉस का सेट नहीं कि हम यहाँ झगड़े करेंगे. डिफरेंसेस हो गए, ठीक है, इस तरीके से आए काम करने से. हाँ, एंड वी मूव्ड ऑन. और उसके बाद भी हमारी बात होती थी सीन्स को लेकर. कभी अगर साथ में कोई सीन्स आ गए, कुछ हो गया, वी यूज्ड टू टॉक. बिकॉज यार जब आप सेट पर आते हो ना, आई एम नॉट विहान, आई एम मोहित.
And Mohit's equation with that character may be good, may be bad. I have to maintain that. So वो चीज़ हम सब में थी एज एक्टर्स. वी आर ऑल प्रोफेशनल कि हम अपनी ईगो और हमारे इश्यूज को सेट के बाहर रख कर आते हैं. विकी और अंकिता की हम बात कर रहे थे. बार बार इनसे लड़ाई होती है, बार बार सिर्फ मुद्दे इनके आसपास ही घूमते हैं. क्या वजह आप मानते हैं वहाँ पे कौन उनको ज़्यादा मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहा है, विकी या अंकिता? यार ऑफ कोर्स विकी करता है. बीच में एक लड़ाई भी हुई थी जहाँ पे बात चल चल तू हट हट पे चली गई थी एंड चुड़ैल वगैरह इस तरीके के वर्ड्स बोल. राइट आ जाता है, फ्लेयर ऑफ एंगर में हो जाता है. जो जिस बात पे अंकिता बोल रही है कि चल चल हट करके बात करती है, वो सेम कट टू एक वीक बाद जब उन्होंने अभिषेक को मिडिल फिंगर बताई तो वो क्या था. मिडिल फिंगर दिखाने में और चुड़ैल बोलने में बहुत डिफरेंस होता है. चुड़ैल ने बीप नहीं हुआ था, मिडिल फिंगर में बीप हुआ था. सो यू अंडरस्टैंड. तो जब आप किसी चीज़ पर स्टैंड लेते हो तो हैव द गट्स टू स्टैंड ऑन इट कम्प्लीटली. ये नहीं कि अच्छा ऐश्वर्या तूने मुझे चुड़ैल बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाके अगले किसी और को और दो चीज़ें बोल कर आ रहे हो. तो दैट शोज योर स्टैंड ऑल्सो इन लाइफ, राइट. तुमने ऐश्वर्या को बोला कि तुम चल चल हट करके बात करती हो, बट क्या आपने कभी देखा कि आपने अभिषेक से कैसे बात की? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्या विकी जो है पूरी तैयारी से गए हैं एकदम? इवन कई बार ऐसी बातें भी आई हैं बाहर के, मतलब कि उन्होंने कॉल किया था नील को सामने से कि यार हम ऐसे करेंगे ये करेंगे, जहाँ पे नील ने बोला कि यार कि चलो ठीक है देखते हैं. आई वॉज अवेयर अबाउट द कॉल. जिस दिन कॉल आया था नील को विक्की का, द नेक्स्ट कॉल ही हैड कॉल्ड मी बिकॉज आई यूज टू जेन्युइनली डिस्कस बिग बॉस अ लॉट विद नील. आई यूज टू टेल हिम कि ऐसे होता है वैसे होता है, बिकॉज ही इज नेवर वॉच द शो. आई हैव वॉच द शो. So I was explaining him, I was giving him my own perception. So I knew Vicky had called, but they had never strategically discussed game कि अच्छा हम अंदर जाके ये करेंगे वो करेंगे. मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं विकी को इसमें झूठा साबित नहीं करूँगा. बट हाँ, जहाँ तक बात है अंदर तू मैं की ये सब होने की, तो यार पहल तो हमेशा उनकी तरफ से ही हुई है. चाहे वो अंकिता हो, विकी हो, नॉमिनेशन हो, घर का कोई टास्क हो. अब मुझे वो समझ में आता है कि इन्होंने जो विकी को, नील को जो नॉमिनेट किया है वो किस बेसिस पर किया है. जब उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि रिंकू, जिग्ना जी तो अब चली गई हैं, रिंकू जी, जिग्ना जी, अरुण वरुण, ये सब नॉन डिजर्विंग, उसने खुद अपने मुंह से बोला. तो वाई डिड ही टेक नील्स नेम? उसने खुद अपने मुंह से बोला था ना उस दिन लास्ट वीक टास्क में कि यार नील को तो चैनल निकालेगा नहीं, नील, मुनव्वर, इन सबको चैनल नहीं निकालेगा. तो जब तुम मानते हो ये, तो तुमने क्यों नॉमिनेट किया? टू टेक अ रिवेंज, राइट. सो इट्स वेरी एविडेंट, बट ओके फाइन. बट लेकिन पूरे सीजन भर के लिए नॉमिनेट होना, भाई लगता है कि नील डिजर्विंग थे उस चीज़ के लिए? बिल्कुल डिजर्विंग. इनफैक्ट कोई भी डिजर्विंग नहीं है, कोई भी डिजर्विंग नहीं है. इतने बड़े सीजन भर के लिए भाई बहुत लंबा शो है. एक दो हफ्ते के लिए समझ में आता है, पूरे सीजन के लिए मीन्स एक बंदा बहुत स्ट्रेस में रहता है यार. मतलब यू नो ही विल, वो बेचारा यही सोचते रह जाएगा कि यार मैं क्या करूँ. और आई एम श्योर बिग बॉस आगे कोई रिडीम करने के लिए पावर भी देंगे, बट अभी किया है नॉमिनेट तो ही विल हैव टू बेयर द ब्रंट्स ऑफ इट. क्या लगता है कि जो विकी का और जो अंकिता का जो आपस में बिहेवियर जो है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? यार आपस की बात है, एज अ पर्सन आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट, बट एज एन ऑडियंस आई फील कि जो कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं. यू नो वो जो उसका पैर मारना था, वो उसको उसके पैसे को लेकर गिनाना था विक्की का, तो नॉट अंडरस्टैंड हिज वाइफ्स इमोशंस. और एक आध बार देखा है कि वो थोड़ा वायलेंट भी हो गया था, बट वो दोनों ने हंसी मजाक में आपस में, वो समझ में आ जाता है ऑडियंस को. ऑडियंस इज़ नॉट डम नाउ. ऑडियंस पहले भी डम नहीं थी, बट इट्स जस्ट दैट पहले जो टीवी पे दिखता था वही दिखता था, बट अब क्या ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ टू नो कि अच्छा सामने वाला बंदा क्या कर रहा है. तो दोनों भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है. तो मेरा बस यही मानना है कि दूसरों पे पत्थर फेंकने से पहले आप अपना देख लो, उसके बाद आप लोगों को जज. दोनों में से गेम कौन खेल रहा है? अगर गेम की अगर हम बात करें, दोनों ही खेल रहे हैं, दोनों ही खेल रहे हैं. विक्की एविडेंटली खेल रहा है, अंकिता अपने हिसाब से खेल रही है, बट विक्की इज मोर पावरफुल देन अंकिता आई फील. डर्टी गेम कौन खेल रहा है दोनों में? दोनों विक्की अंकिता दोनों. कैसे? यार दिख जाता है ना. आप इतने इनसिक्योर हो जाते हो. उसको विक्की को क्या है ना, उसको बोल बोल के वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में अपना इतना वो हो गया था कि पहले अभिषेक से उसने झगड़ा कर लिया, देन ही ट्राई टू पैच थिंग्स अप विद अभिषेक. फिर मुनव्वर के साथ उसकी कुछ आर्ग्यूमेंट बहस हो गई, देन विद समर्थ के साथ उसका वो हो गया. तो समझ में आ जाता है दीज आर साइंस ऑफ अ डर्टी गेम की जब पीपल आर अगेंस्ट यू. उस दिन सलमान जी ने खुद इसके कार्ड्स खोल दिए वीकेंड के वार पर, यू नो. तो डर्टी गेम तो आई विल नॉट से डर्टी गेम, बट या स्मार्ट गेम था जो अब स्मार्ट नहीं रहा, बिकॉज पीपल हैव कम टू नो इन द हाउस. जो सबको पता था, बट अब एक मोहर लग गई ना जब सलमान जी ने आकर खुद बोला वीकेंड के वार के एपिसोड पर. दोनों की अगर हम बात करें तो पहले से दोनों एक बार शो कर चुके हैं साथ में. स्मार्ट जोड़ी शो का नाम था.
क्या आपको उस वक्त लगता था कि मतलब कि ये अंकिता विकी थोड़े से नील और ऐश्वर्या से थोड़े इनसिक्योर हैं या मतलब बिकॉज वो तो गेम का एक फॉर्मेट ही अलग था ना, वो शो वॉज अ डिफरेंट फॉर्मेट। और मैंने कभी नील ऐश्वर्या के मुंह से कभी उनके लिए कोई गलत चीज़ नहीं सीखी। उस टाइम पे दोनों का रिश्ता कैसा था? अच्छा था, दे यूज्ड टू कॉल देम फॉर पार्टीज। नील ऐश्वर्या जा नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ शूटिंग कमिटमेंट्स एंड अदर पर्सनल कमिटमेंट्स, और उनकी भी नई नई शादी हुई थी, दे वांटेड टू एंजॉय टाइम। तो जितना होता था, आई थिंक लास्ट होली पार्टी पर गए थे ये लोग। तो बहुत अच्छा था। ऐसा मुझे नहीं पता अंदर आकर वाई विकी एंड अंकिता आर बिहेविंग लाइक दिस। आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अंकिता साइड फर्स्ट, because she thought ki Neil is not a right fit for the show or whatever, but I don't think she gets the right to decide all of this. I don't think she's at that level where she can take such decisions on national television कि Neil is not that fit enough, तो मैं इसको nominate करती हूँ। and especially जब आप friends हो। दोनों में से एरोगेंट कौन सबसे ज़्यादा लगता है आपको? अंकिता, कोई रीज़न देना चाहेंगे उनके लिए? उनका देख के साफ साफ पता चलता है ना कि जिस हिसाब से वो लोगों को ट्रीट करती हैं। जैसे उस दिन मनारा और उनका जो वीकेंड के बार पर हुआ, वो जो मनारा को शी वाज ट्राइंग टू सक अप टू मनारा एंड मनारा गेव इट बैक। वो शी क्राइड कि कैसे मुझसे बात करी। बट आप भी तो देखो कि आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो। तुम लोगों को झगड़े में बोलते हो तो यू आर टू डम, यू आर टू डम, तो तुम पर भी आएगा। सो आई फील अंकिता की गेम थोड़ी कंपैरेटिवली विकी से डर्टी है। अंकिता ने एक बात जो कही है, उन्होंने ये बोला है कि यार कि विकी यहाँ से जाने के बाद में इनमें से कोई भी मुझे मेरे घर पर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कौन मर रहा है तुम्हारे घर पे आने के लिए? कौन मर रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा घर कोई, मुझे आई डिडंट अंडरस्टैंड कि मतलब ये तुम बोलना क्या चाह रहे हो कि यार लोग बाहर बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं बाहर जाने के बाद क्या यही बैठेंगे क्या कि उनकी बिल्डिंग के अंदर जाएंगे उनके घर पे? इट्स सच अ स्टूपिड थिंग टू से किसी को घर पे। हमारे कल्चर में वी से अतिथि देवो भव, राइट? दैट मीन्स अतिथि भगवान का रूप है। आपको नहीं बुलाना मत बुलाओ, नो वंस। बट ये बोलना कि कोई मेरे इनमें से कोई मेरे घर पर आएगा तो मैं बाहर चली जाऊंगी, तुम पहले खुद तो देख लो कि क्या तुम शायद खुद उस घर तक पहुंच पाओगी जिस हिसाब से तुम्हारे इश्यूज चल रहे हैं। तो ये बोलना कि मैं किसी को अपने घर पर नहीं बुलाऊंगी, इट्स अ वेरी मीन स्टेटमेंट टू गिव, यू नो, कि मैं किसी को अपने घर पर नहीं बुलाऊंगी। यू शुड नेवर से समथिंग लाइक दिस। इवन उनकी मम्मी भी आई, उन्होंने भी कई सारी चीज़ें कही एक दूसरे को, उस पर क्या कहना है? यार मेरे को तो लगता है उसकी मॉम ने काफ़ी हद तक समझाया है, बट ऑब्वियसली विकी की मॉम ने अंकिता को ज़्यादा बोला है, ना कि विकी को इतना बोला है। और अंकिता की मॉम को बेचारी को बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो तो खुद बोलते बोलते गई कि आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो आई फील बट दोनों स्मार्ट इनफ इतने तो हैं कि समझ गए अगर दोनों के मॉम्स को बुलाया है तो समझ जाएगी कि इतनी बात ग्रेविटी क्या है सिचुएशन की। लेकिन इसमें बार बार यहाँ पे अनुराग फिर आता है, फिर अनुराग जो कहता है कि यार कि विकी के लिए और अंकिता के लिए जो बिग बॉस जो है वो थोड़े से ज़्यादा बायस्ड हैं। उनकी फैमिली को बुलाया जा रहा है, उनको बट कुछ कल के एपिसोड में क्लियर हो गया ना कि उसकी अनुराग के भी मॉम को बोला गया था बट दे डिक्लाइन द ऑफर। सो हाउ इज इट कॉल्ड बायसनेस? नहीं, बट लेकिन उसके भाई ने जो ट्वीट किया है ना यार, उसके भाई ने जो शेयर किया है वो कह रहा है कि यार कि हमें ना बिग बॉस से बात करने के लिए बुलाया जा रहा था। उन्होंने ये कहा है कि हमारी फैमिली को नहीं बुलाया गया, मुझे डायरेक्टली बात करनी थी मेरे भाई से, लेकिन बिग बॉस से बात करने के लिए ब्रो सेना के जो कुछ लोग हैं आप उनको लेकर आओ, हम उनसे बात करें। कुछ भी हो बट एटलीस्ट दे टुक एन इनिशिएटिव, राइट? इतने अर्ली वीक पे किसी के फैमिली मेम्बर को बुलाना, एटलीस्ट दे टुक एन। एंड आई फील अनुराग इज़ जेन्युइनली अ लूज़र। मेरे को नहीं लगता ही इज़ अ गुड प्लेयर। वो सिर्फ रोने धोने में लगा होता है। कल भी जो वो ड्रामा कर रहा था 2 करोड़ है, ये है, वो है, फिर भी वो खड़ा हो गया। यार देखो सिंपल सी बात है, जिसमें दम है ना 2 करोड़ देकर जाने की, वो वेट नहीं करेगा, वो तोड़ कर जाएगा। फिर आप समझ रहे हो? आज अगर आपके पास 2 करोड़ है और आपको नहीं रहना है तो आप वेट नहीं करोगे बैठकर कि बिग बॉस मुझे कब कन्फेशन रूम में बुलाएंगे, आप एक्शन लोगे। तो वो ऑफ कोर्स ड्रामा है 2 करोड़ देने के तो निकल जा, नहीं है तो अंदर बैठ के रो। मुझे तो आई डोंट अंडरस्टैंड हिज एंड खानजादी वो सच अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द इनिशियल वीक्स। उसको पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है मेडिकल रीजंस हैं जो भी है, मैंने तो कल कहीं देखा कि उसके डॉक्टर ने भी कुछ आके इंटरव्यू दिया है, जो भी दिया है वट एवर इट इज़। बट ये बोलना कि मुझे बाहर जाना है तो ठीक है, या तो 2 करोड़ दो और या तो लोगों को बोल दो कि मुझे वोट कर दो। जब वोट करते तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, यू नो। तो ये 2 कंटेस्टेंट्स को शायद फुल सीजन, अब अनुराग तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, शायद खानजादी को विकी को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि चल भाई तेरे को घर जाना है, पूरे सीजन के लिए तो नॉमिनेटेड है, अब तू अपना गेम चेंज कर। कौन भाई उसको गिनते हैं अब जो घर में रहना बिल्कुल डिजर्व भी नहीं करता, वो कौन होगा? अनुराग फॉर श्योर, एंड आई विल नो अरुण, क्योंकि मुझे उनका ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखता नहीं है, एंड रिंकू जी। I will not say Rinku ji not deserving. It's a very strong word. She's a very senior actor. She knows everything well. But I just feel at this point, I think उनका जितना contribution था अब तक के लिए ठीक था। कुछ दिख नहीं रहा है शायद सच में इन उनका contribution honestly. और है ना
यार सना का ना बहुत डिबेटेबल लगता है, कहीं बारी शी विल गिव इट बैक, कहीं बारी शी कीप्स क्वाइट, बट उसके साथ भी क्या होता है ना, उसके साथ बेचारी वो दो लोग अरुण और तहलका मिलकर चढ़ जाते हैं. अब शी इज़ नॉट दैट विटी टू गिव अ रिप्लाई बैक इन जोक्स और इन लाफ्टर. वो अपने हिसाब से दे सकती है, शी इज़ एन एडवोकेट, शी इज़ नॉट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट. तो वो अपने हिसाब से जितना करती, बट आई रियली आई एंजॉय वॉचिंग सना. बट लेकिन जो बीच में जो मोमेंट बना था एक विकी के साथ में सना का, उस पर क्या रिएक्शन था आपका? यार आई वाज तो थोड़ा शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब यू नो ये क्या है. ऐसा भी नहीं कि बीवी बाहर है, बीवी घर के अंदर है, ये हो रहा है. बट आई एम श्योर बोथ ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट इनफ कि ये सब चीज़ें अंदर नहीं करेंगे. वो एक एज अ फ्रेंडली वे में वो हो गया होगा, या मोर देन फ्रेंड्स, आई डोंट नो व्हाई. बिकॉज सना को बहुत बार बोलते हुए सुना है कि वो बोलती है कि विक्की मुझे हमेशा बोलता है कि मेरी और तेरी जो लेवल है वो बहुत मैच करती है. तो मे भी होगा शायद, यू नेवर नो. आई एम नो वन टू कमेंट अबाउट इट. वीकेंड के बार पे भी सलमान खान ने बहुत वो उंगली का जिक्र बोला, हाँ उंगली को लेकर बहुत बोला. ठीक है अभी यार है, अगर ठीक है क्रश टाइप है, हेल्दी फ्लर्टिंग है तो फिर ठीक लगता है. बट क्या लगता है आपको कि अंकिता की अगर हम बात करें तो जब उनको इस बारे में मालूम पड़ेगा तो उनका क्या रिएक्शन? उनको तो पता चल ही गया ना वीकेंड के बारे पे. क्लैरिटी नहीं हो पाई अभी तक. होगा, वो तो बेचारी उस पर ही भड़क गई थी ना, जब भी रात को सोने नहीं आता, बाहर बैठकर बातें कर रहा होता है. या ये मनारा की ड्रेस प्रेस कर रहा था, जब बिग बॉस ने वो रोस्ट करते हुए बोला था कि विक्की भैया तो ड्रेस प्रेस करने में व्यस्त हैं. तो आई एम श्योर पता चलेगा तो आग बबूला तो होगी बेचारी नेशनल टेलीविजन पे, अगर हस्बैंड ये कर रहा है तो. मनारा का गेम कैसा लग रहा है आपको? आई एन्जॉय मनारा लॉट, आई रियली एन्जॉय. बहुत फन बबली पर्सन है एंड शी कम्स अक्रॉस एज वेरी जेन्युइन, वेरी जेन्युइन. सो आई रियली एन्जॉय वॉचिंग मनारा लॉट. मनारा के बीच में कई बार ऐसा नहीं लगता आपको, मुनावर को लेके, अनुराग को लेके और कुछ लोगों को और लेके थोड़ा सा वो कंफ्यूज हैं, वो शायद दोस्त पहचान नहीं पा रही हैं? देखो उन्होंने कल के एपिसोड में खुद बोल दिया कि आई नो कि मुनव्वर तू रहेगा, अनुराग में फ्लिप एनी टाइम. तो शी हैज़ एक्सेप्टेड इट. बट कई बार क्या होता है ना, मुनव्वर भी अपनी गेम्स में लगा रहता है एंड राइटफुली सो. आप आए हो गेम खेलने, ना कि रिश्ते बनाने के लिए, राइट. तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसको पता है डीप डाउन कि मुनव्वर इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड टू हर. बट इट्स जस्ट दैट यू नो उनका वो टीजिंग मोमेंट चल रहा है, क्यूट लगता है बहुत जो भी है. बट क्या लगता है आपको दोनों का कुछ बॉन्ड बन सकता है आगे, जो हैशटैग तैयार हो गए हैं जो बाहर घर के बाहर मुनारा? फ्रेंडशिप से ऊपर कुछ नहीं होगा ऑनेस्टली, बिकॉज मुनव्वर की यू नो एज एवरीवन नोज कि इसकी बाहर एक गर्लफ्रेंड है. एंड मनारा ने कभी ये एक्सप्रेस नहीं किया है दैट शी लाइक्स मुनव्वर मोर देन अ फ्रेंड. सो आई फील एक फ्रेंडली बॉन्ड अच्छा लगता है उन दोनों का. मे बी शायद क्योंकि यार इतने कपल्स हो जाएंगे तो यार आप पागल हो जाओगे यार, घर पे कितने कपल्स हैं. सो या दैट. मुनावर के गेम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या लगता है जिस तरीके से सलमान खान ने लास्ट वीकेंड पे बोला कि यार थोड़ा ना सेफ मोड पे खेल रहे हो तुम, थोड़ा ना अभी एकदम बैकफुट पे होकर खेल रहे हो, थोड़ा फ्रंट पे. देखो ऑफ कोर्स ही कंट्रीब्यूट्स अ लॉट. उसके कमेंट्स जो मारता है नॉमिनेशन के बाद वो बहुत एंटरटेनिंग होते हैं. ही इज़ वेरी, है तो स्टैंड अप कॉमेडियन यार, तो हंसाएगा ही लोगों को. बट आई फील हाँ जो सलमान जी ने बोला कि थोड़ा आप सेफ खेल रहे हो, वो आई थिंक ही इज़ अंडरस्टूड द साइन एंड आई एम श्योर ही ऑल्सो ट्राई टू अप हिज गेम अ लॉट नाउ. क्या लगता है उनको और क्या उनके गेम में और नया चेंज लेकर आना चाहिए? आई थिंक एकदम से आके ना फ्रंट फुट में खेलना चाहिए. बिकॉज मुनव्वर को देख के लगता है कि वो लोन वॉरियर वाली जो उसमें है ना क्वालिटी जो उसमें दिखती है, वो उसको और सामने से आके एकदम फ्रंट फुट में खेलना चाहिए. अब बिकॉज अब इट्स हाई टाइम, अब कर लिया ना, अब दोस्ती वोस्ती आपने अपनी अपने अलायंस बना लिया, अब आप फ्रंट फुट पे आकर एकदम से खेल लो. घर में जो नई एंट्री हुई है चिंटू भैया की, जो आते ही जिन्होंने घर का थोड़ा माहौल सा बदल दिया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? यार आई तो लव चिंटू. जो बात कर रहे हो? आई लव चिंटू, आई लव जो उसका वो टाइम पास चलता रहता है ना, जो वो डांस करता है सुबह, फिर वो जो तहलका के साथ मिलके वो जो वो सनी देओल धर्मेंद्र करते हैं, इट्स रियली फनी. बट हाँ थोड़ा वो इधर की उधर करने में भी लगा हुआ है, खेल मस्ती में लगा हुआ है. आई फील थोड़ा बेटर कर लेगा तो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर, फन पर्सनैलिटी. आपको ऐसा नहीं लगा जिस टॉपिक से वो आया था घर के अंदर, स्टार्टिंग में बहुत ईशा करते हुए वो आया था, फिर वो टॉपिक से उसका डायरेक्शन एकदम से बदल सा गया है, और अब वो मतलब उसका अब वो ईशा पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, उसका फोकस सिर्फ गेम पर है. गेम पर है. लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है? हाँ राइटफुली सो होना भी चाहिए ना. आप ईशा के लिए नहीं आया है वो. यार मेरे इंटरव्यू में जो उसने भड़क के जो उसने इंटरव्यू दिया है ना भाई, कि अरे मैं घर पे जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अभिषेक इंसान नहीं है, और ऐसा नहीं और वैसा नहीं है, उसने इतनी बातें कही है ना भाई, ईशा को मैं माफ़ नहीं करूंगा, उसने ये सारी चीज़ें की हैं. बट लेकिन भाई उसका अलग ही एक अंदर जो हो जाता है, मे बी वो बाहर एक पॉपकॉर्न की तरह गया था, अंदर जाके शांत हो गया होगा. एंड आई ऑल्सो फील कि ठीक है हर बार आपका वो अग्रेशन. देखना यार भाई मेरा इंटरव्यू वाला है जो मैंने समर्थ के साथ में किया, मैं आई विल सेंड यू द लिंक. डेफिनेटली तुम उसका एग्रेशन देखना, तुम जिस एनर्जी से वो गया था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. पहले 2-3 एपिसोड तो बहुत गर्म लग रहा था वो,
फिर ठंडा हो गया एंड आई थिंक थोड़ा वो हो जाएगा गर्म तो बेटर है. बट ये वाला चिंटू ज़्यादा बेटर है अगर देखा जाए. हाँ फनी है ना वो वाला, बहुत ऐसे बोल रहा था कि अरे वो ऐसे ऐसे कंधे करते करते हुए आया था अपना अंदर. तो बट हाँ ये वाला चिंटू तो मुझे बहुत फनी लग रहा है. और ईशा के बारे में क्या कहेंगे, जो ऑन कैमरा जो इन लोग की जो क्लोजनेस जो हो रही है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि कुछ Them are adults enough. They both know. नेशनल टेलीविजन पर भाई इतना क्लोजनेस. अब वो तो उन दोनों को सोचना चाहिए बिकॉज बाहर फैमिलीज भी देख रही हैं एंड दे बोथ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स आई बिलीव. तो इन सब चीज़ों के लिए तो बाथरूम बना होता है. अगर आपको कैमरा के आगे करना है तो ठीक है, कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे या मे बी शायद दिमाग का ध्यान नहीं दिया होगा यू नो. सो आई डोंट नो, इट्स बीन सो ऑकवर्ड टू कमेंट अबाउट दीज थिंग्स यू नो. बट इसके बीच में अभिषेक के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? वो आपने बेस्ट देखा था जब वो लोग कंबल के अंदर थे, अभिषेक अंदर आ गया था और समर डर गया था. क्या टाइमिंग थी यार, मतलब क्या टाइमिंग थी वो. तो बट आई थिंक अभिषेक हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम ईशा नाउ. बट भाई ऐसा नहीं लगता जो वो कबीर सिंह जो बन रहा था उस वक्त में अभिषेक, समर्थ के आने के बाद में उसने एकदम से वहां से डायरेक्शन अपना तुरंत चेंज किया. क्योंकि दोनों की वाइब मैच हो गई ना, समर्थ और उसकी. दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं यार. बेस्ट फ्रेंड्स बन गए ना अभी तो. बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं, अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन कल लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी भी. हाँ हाँ हाँ. बट ठीक है ना, क्योंकि देखो यार हर बार ऑडियंस को अग्रेशन देखना पसंद नहीं आता यार. यू नो यू रियली वांट टू सी फन साइड, एंटरटेनमेंट साइड, थोड़ा यू नो रोमांस ये वो यहाँ वहाँ. तो अच्छा लग रहा है जैसा भी जा रहा है. मतलब इट्स अ गुड शो. इट हैज़ एक्शन, इट हैज़ ड्रामा, इट हैज़ लव, रोमांस, व्हाटएवर. और कोई ऐसा जो सबसे ज्यादा इरिटेट कर रहा हो आपको टीवी पर? अनुराग. क्यों, ऐसा क्यों? आई रियली फील लाइक म्यूटिंग द टीवी व्हेन ही स्पीक्स. क्योंकि यार मेरे को लगता है उसकी जो ये ब्रो सेना, वानर सेना जो भी है, उसी ने इसको हाइप अप किया है, उसी ने इसको लेकर आया है. अब तो यार बिग बॉस तो ऐसे सलमान जी तो कितना, तो बाकियों को भी कंटेस्टेंट्स को, ईशा को कितना रोस्ट करते हैं यार. कोई आएगा 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 आएगा. देयर इज अ स्पोर्टिंग वे टू टेक इट. तुम पहले बोलते हो कि मैं यहाँ पर अपनी ब्रो सेना की वजह से नहीं आया हूँ, फिर तुम बोलते हो मैं अपनी ब्रो सेना की वजह से आया हूँ. अगर इतना प्यार है अपनी ब्रो सेना के लिए तो 2 करोड़ लो और बाहर निकल जाओ. डोंट टॉर्चर द ऑडियंस ना. कल क्या तो रहा था यार बेचारे को कि जाना है यार, वॉलंटरी एक्सीडेंट. क्यों नहीं एक्शन ले रहा? फिर सिर्फ खड़े होके बैठ के है हूँ की करके बैठ गया. अगर यार देखो, इफ आई हैव द गट्स टू पे 2 करोड़, आई विल मेक श्योर कि मैं 1 घंटे के अंदर उस घर से बाहर निकल जाऊँ. 1 घंटे के अंदर मैं वहां बैठकर अपनी और बेइज्जती नहीं करवाऊंगा. आप समझ रहे हो? मुझे अंदर बैठकर फुटेज भी चाहिए, ड्रामा भी करना है, बाहर जाने की जिद भी करनी है, लोगों से सलाह मशवरा भी करना है. मतलब व्हाट इज ही ट्राइंग टू प्रूव? आई अंडरस्टैंड जो उसकी बाहर जो ट्रोलिंग हो रही है वो जोकर वोकर बोल के, दैट्स अ बिट टू मच. इतना नहीं किसी को ट्रोल करना चाहिए. बट देन फिर आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कहीं ना कहीं ना. सही बात है. सो या अगर नील और ऐश्वर्या को अगर घर के अंदर कुछ मैसेज देना हो आपको और घर में जाने का मौका मिले 5 मिनट में, सिर्फ 5 ही मिनट मिले, तो क्या मैसेज आप उनको दिखा रहा हो? बहुत सीधे से बोल दूंगा, चलो अभी तवा गरम करो और थोड़ा और बढ़ चढ़ के बोलो. क्योंकि ये ऐसा गेम है कि यू नेवर नो कब कौन कैसे कहाँ निकल जाए. नो अंडरडॉग से अंडरडॉग प्लेयर भी आगे निकल जाता है. सो माई एडवाइस विल ओनली बी दिस कि जैसा चल रहा है वैसा बहुत अच्छा चल रहा है. बट एवरी वीक ना जस्ट ट्राई टू ग्रो योर परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. बिकॉज एकदम से जब आप करते हो ना तो वो बहुत फेक लगता है, और दोनों वो चीज़ कभी नहीं करेंगे दिखने के लिए. तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी उन दोनों के लिए. किससे उनको बहुत बचने की ज़रूरत है यार, कि इनके पास में तो उनको रहना ही नहीं चाहिए? विक्की अंकिता तो है ही. एंड आई फील टू अ सर्टन एक्सटेंट मुनावर, बिकॉज मुनावर इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड स्मार्ट है. सो थोड़ा एक दूरी बना के रखनी चाहिए इससे. दूरी नहीं बनाकर रखनी चाहिए, बट स्मार्ट होना चाहिए. यू शुड बी अवेयर कि कब कैसे कोई कि ये भूल मत जाओ कि यार कि तुम गेम में हो. गेम में हो. राइट. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप नील ऐश्वर्या के फैंस से? यही बोलूँगा कि आप लोग ने उनको इतने सालों से देखा है, बहुत प्यार दिया है और आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यारे प्यारे मीम्स बनाते हो, उनकी वोटिंग्स के लिए इतनी अपील करते हो. बस ऐसे ही प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखना दोनों के लिए, एज अ कपल एंड इंडिविजुअली, एंड कीप शावरिंग देम विद ऑल योर लव.